गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ठीक है। अभी बताइए, जैसे अमित सर पढ़ा रहे थे, एक्चुअली क्या है ना, हमारा यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चालू हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग दिन भर क्या होता है कि ऑफलाइन क्लास में ही पूरा बिजी रहते हैं। तो ऑफलाइन क्लास के बीच में तो 1.5 घंटा 2 घंटा मिलेगा नहीं, जो मिलता है हम लोग को टाइम ब्रेक ही में मिलता है। तो इसी कारण से थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हुआ कि हम लोग को दूसरे फैकल्टी से पढ़ाना पड़ा। बट ठीक है, वो होते रहता है। आप लोग मौका मिलेगा आप लोगों से फेस टू फेस मिलने का हम लोगों को। आप लोगों को कोई क्वेरी है कि पहले ये चीज बता दीजिए, कोई किसी टाइप का डाउट या कोई क्वेरी, क्योंकि 6 सप्ताह बहुत है पढ़ने के लिए, कोई इशू नहीं है। और फेल का कोई करेंगे नहीं, इसका भी टेंशन मत लीजिए। तो कोई भी इशू है किसी का, तो आप उसको पूछिए पहले, ताकि पहले वो इशू क्लियर कर लेते हैं हम। किसी का भी कोई इशू। ये सब बहुत छोटी चीजें होती है। आप कोई आपको कुछ और जानना है तो बताइए, या जैसे पर्सनली कुछ जानना है, या अमित सर जो आपको पढ़ाया गया, अमित सर उससे रिलेटेड कुछ जानना है। हेलो। हाँ, एकदम फ्रैंकली बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एकदम आपको मन में जो भी डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हैं। सर वो उस दिन वो हम कॉल किए थे ना सर, हम और सौम्य दीप। हाँ 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 हाँ। वो सर उस दिन से सब लड़का लोगों का दिमाग में वही सैलरी को लेके है तो। सैलरी को लेके टेंशन है। ठीक यस है, सर। रुकिए रुकिए, क्लियर करता हूँ, एक सेकंड दीजिए। हेलो, उमेश जी बोलिए। हाँ हाँ, देखिए सबसे पहले कि एक एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसलिए टेंशन मत लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है, इन एक जनरल केस में हम बता रहा हूँ, इन जनरल क्या होता है कि आप लोग जब जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि सैलरी कम है, एकदम सही बात है, इसमें कोई बुरा बात नहीं है या बुरा मानने वाला भी बात नहीं है। हमेशा से लगेगा कि आपका सैलरी कम है, बट लॉजिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सैलरी के मैटर में क्या है, जैसे मान लीजिए आप पहला तो है कि बेसिक, आपको एक बेसिक के साथ ज्वाइन कराया गया होगा। आपको एक्स वाई जेड कोई एक वो बेसिक रहा होगा। वो हेलो। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? कुछ बोल रहे थे क्या? किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम बताएंगे। सर बताइए। ओके, ठीक है। जनरली जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो एक बेसिक के साथ आपको ज्वाइन कर, तो ये एक्सेल आप जब दिख रहा है तो आप देखिए, अभी अभी हमारा चल रहा है, कौन सा क्या हुआ,
कोई लॉबी में वेट कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी चल रहा है आपका 2022। ठीक है, तो आप लोग का ये कब होगा, क्या बोलते हैं अरे उसको कंफर्मेशन कब होगा? 2023 ना 24? सर परमानेंट ना? हाँ, परमानेंट सर 24 में होगा। 2024 में होगा। ठीक है, जब आपका 2024 होगा तो आपका बेसिक करीबन 18,000 रुपया होगा बेसिक। ठीक है, ये आपका होगा बेसिक। इसको छोड़ के जो आपका अदर अलाउंसेज मिलेगा वो मिलेगा टीए, डीए, मतलब ये होता है, मतलब ये अलाउंसेज है, ये अलाउंसेज है। फिर एचआरए, अगर घर लेते हैं तो ये पैसा एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब इन जनरल मिलता है आपको। सर एचआरए क्या होता है? घर लेते हैं ना अगर, तो घर का मतलब घर का भत्ता, मतलब घर का अलाउंस। जैसे घर आप मान लीजिए बाहर में रह रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया पड़ेगा, तो कुछ 3,000 4,000 कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए देता है अलाउंस, घर लेने के बदले में। ओके ठीक सर। है, ठीक है। अगर आप घर ले लेते हैं, कंपनी का क्वार्टर लेते हैं, तो ये आपको नहीं मिलेगा, अगर आप कंपनी का क्वार्टर सर लेते हैं। अभी हम लोग को भी सर क्वार्टर मिलेगा परमानेंट होंगे तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ना सर? उसका तो नहीं एकदम ना फ्री, रेंट लगेगा? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके। ठीक है, तो अगर आप ये सब जनरली क्या होता है कि आपका जितना बेसिक रहता है ये सब उससे मिला हुआ रहता है, तो आपको बेसिक का करीबन 1.5 गुना से 2 गुना पैसा आपका हो जाता है सैलरी। या तो 1.5 गुना होगा या 2 गुना होगा, इसके बीच में ही आपका सैलरी रहता है। ठीक है, 27 से 36,000 के बीच में आपका सैलरी बन जाता है, अगर आपका बेसिक 18,000 से स्टार्ट होता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। हाँ, अब क्या यस होता सर। है कि आपका मान लीजिए अभी आपका एज एन एज अप्रोक्सीमेटली आप लोग सब इस टीए में ज्वाइन किया तो 18 साल हो रहा होगा, और आपका 20 यस सर एवरेज, 17-18। हाँ 17-18 हो रहा है, मतलब करीबन 20 साल में 2024 में 20 साल होगा। ठीक है, यही मान के चलते हैं कि यस सर। 2024 में 20 साल होगा। तो जब आपका 35 होगा, मतलब जब आपका 35 होगा तो क्या होगा देखिए, 35 साल, जैसे मेरा अभी 35 साल हो रहा है, तो जब आपका 35 होगा तब क्या होगा वो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 35 में आप लोगों का शादी का उम्र करीबन ये होगा, 28 से 34 के बीच में आप लोगों का शादी का उम्र हो जाएगा। किसी का गर्लफ्रेंड रहेगा तो वो जल्दी कर लेगा, वो अलग एक्सेप्शनल केस है। पर जनरली ये सही उम्र होता है, 28 से 30 के बीच में आदमी शादी कर लेता है, या 26 भी कर लेता है। अब क्या होगा कि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो 2 टाइप का इंक्रीमेंट होता है। इसका जनरली 0.8% इंक्रीमेंट होता है, मतलब 0.8%। 0.8% आपका इंक्रीमेंट होगा, या तो 0.8% होगा या 10% होगा, तो हम कम ही मान के चल रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी हो जाएगा दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर सैलरी। ठीक है, और उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपका सैलरी बढ़ते रहेगा। ये क्यों नहीं आया? ये तो ठीक है, ओ इसके लिए नहीं आया। हाँ, देखिए आपका बेसिक कितना पहुंच गया? 57,000। आपका बेसिक कितना पहुंच गया? 57,000। और हम क्या बोले थे, जनरली जो ये रहता है ये आपका आपका सैलरी कितना से कितना के बीच में मिलेगा? 85,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में मिलेगा आपका सैलरी। आप समझे, जब 35 साल होगा तब का आपका ये सैलरी है। सर हम लोग का स्टार्टिंग सर कितना से होगा सर अगर परमानेंट होंगे तो? जनरली इसी से होता है। एक सेकंड, हाँ क्लास चल रहा है सर, टीए ऑनलाइन। हाँ, एक मिनट दीजिएगा, एक सर आए हैं, हम थोड़ा बात करके आपको फोन ये कर रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है यस मेरी सर। आवाज? हाँ, तो यस सर। हाँ, जनरली क्या होता है, इन जनरल अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो इन जनरल में क्या होता है, जो ये एक्सेल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जनरली जो टोटल है, आप पहले उसको भेज दीजिए या उनको बोल दीजिए, फिर हम क्लास, हाँ, फिर हम क्लास के बाद आते हैं तो ये करते हैं। तो जनरली इन जनरल क्या होता है कि ये जो ग्रीन फिगर है इसका इंटू 1.5 से, ये है 1.5 और ये है 2, ठीक है, इसके बीच में रहता है 12 शशि। हाँ, तो ये वाला 1.5 से ट्वाइस रहता है, ठीक है। तो अगर आप समझ सकते हैं कि जब आपका मतलब एज जो मेरे एज के बराबर हो जाएगा, तो मेरा अभी सैलरी इसके बीच में है, ठीक है, यहाँ है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो सैलरी ये कॉमन है, ये कॉमन इंक्रीमेंट है, जब आप काम नहीं करेंगे तब का हम बता रहे हैं। एक होता है ना, एक इंसान जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, मतलब 8 घंटा का ड्यूटी कर रहा है और कोई प्रमोशन नहीं मिला, उसका सैलरी का ये हालत होगा। तो ये कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। जब आप लोग का शादी का उम्र हो जाएगा उस समय आपका हाथ में 50,000 के ऊपर ही आएगा एवरेज, ठीक है। अब एक केस क्या होता है, ये हो गया इन जनरल जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, इन जनरल जो परफॉर्म नहीं कर रहा है और यहाँ पे वो NS4 में चालू किया था। आप लोग सब NS4 में ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये जब NS4 में चालू किया था और जब NS4 ही रह गया तब का है, ये इन जनरल कैटेगरी है, ओके, ठीक है। सर जो कंपनी का बोझ है वो सर, कंपनी का बोझ बोझ मतलब? नहीं 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 सर यार, मतलब ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है। जो आदमी अपना काम, जो आदमी कंपनी का नॉर्मली काम करता है वो बोझ थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो बोझ है, ठीक है। वो भी आदमी काम ही करता है, हाँ, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं काम करता है क्योंकि उसका प्रायोरिटी अलग होगा। अब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ जमशेदपुर में एक आदमी है जिसका बाहर होटल चलता है, ठीक है, 3-4 गो होटल है उसके पास, ठीक है। तो अब उसके पास 3-4 गो होटल है, तो वो अपना ध्यान वहां देता है, पर 8 घंटा यहाँ मेहनत से काम करता है, बट उससे ज्यादा वो एक्स्ट्रा कुछ सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अपना बिजनेस चल रहा है, वहां से 50-60 हजार रुपए कमा रहा है, तो वो यहाँ मेहनत नहीं कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि यहाँ फाकी मार रहा है, वो यहाँ पे भी मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइफ है। ये आदमी नॉर्मली आया, 8 घंटा का ड्यूटी किया, नॉर्मली काम करके निकल गया, ये उसके लिए है ये कंडीशन, ठीक है। ये अब क्या होता है, देखिए, बोझ बोझ मतलब सबको नहीं बोल सकते हैं, कुछ तो होता है बट सब नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे बोलेंगे ना तो हम ही फंस जाएंगे अगर हम ये सब बात बोलेंगे तो। अब ये होता है नॉर्मल लाइफ, वो नहीं होता है नॉर्मल जिंदगी, और एक होता है मेंटोस जिंदगी, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल जिंदगी। हाँ, जब एगो 5 स्टार वाला नहीं था ऐड, जब कुछ नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। अब ये क्या है, आप NS4 बनेंगे यहाँ पे, NS4 यहाँ बनेंगे। अब आपको NS4 से NS5 के बीच का मौका नहीं, पहले तो NS4 का छोड़ दीजिए, ये नॉर्मल है। उसके बाद वेज रिवीजन होता है, एवरी 7 ईयर वेज रिवीजन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, एवरी 7 ईयर वेज रिवीजन होता है, 7 to 8 ईयर्स के बीच में वेज रिवीजन होता है, तो करीबन 20% इंक्रीमेंट होता है, 20% इंक्रीमेंट होता है, वेज रिवीजन होता है। तो हम 20% बहुत ज्यादा कर दिए, 20% ज्यादा लेके नहीं चल रहा, कम लेके चलना है, ठीक है, 10% इंक्रीमेंट हुआ। ये है अगर वेज रिवीजन होता है तो, ठीक है, वेज रिवीजन होता है तब क्या होगा, 10%, 10% कब होगा, 7 साल बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है इससे पहले हो जाए या हो सकता है इसके बाद हो, बट 7 साल बाद होगा। जैसे ही वेज रिवीजन हो जाएगा तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, हम ये बता दे रहे हैं, ये वैल्यू आपका क्या होगा वेज रिवीजन के बाद। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, ये आपका 10% बढ़ जाएगा। 10% का मतलब हो जाएगा ये आपका 18% हो गया। अब देखिए कि आपका कितना डिफरेंस पड़ रहा है। अब देखिए आपका कितना डिफरेंस पड़ रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा था,
ये सेम चीज हम यहाँ कॉपी करते हैं। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया। जब 35 साल में आपको 85 की जगह कितना हो गया, 93। ठीक है, ये एक वेज रिवीजन पे, ये जो हम एक वेज रिवीजन किए हैं इस पे हम बताएं कहाँ पे किए थे वेज रिवीजन, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे किए थे, मतलब इस साल से आपको ज्यादा मिलना चालू हो जाएगा। ये अगर एक वेज रिवीजन होता है, फिर दूसरा वेज रिवीजन फिर 7 साल में होगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 साल में दूसरा वेज रिवीजन होगा, तो यहाँ पे फिर 18 हो जाएगा, यहाँ पे एक और वेज रिवीजन। तो अगर आपका 2 वेज रिवीजन मिलता है 15 साल के कैरियर में, तो आपका डिफरेंस देखिए 85 से सीधा 1 लाख भाग गया। और जब आपका शादी का उम्र हो जाएगा तब देखिए आपका क्या सैलरी होगा, 49,000 से 54,000। ठीक है, और 58,000 से 63,000, ये नॉर्मली जब वेज रिवीजन होता है तब। ठीक है, अगर वेज रिवीजन हुआ तो तब ये सैलरी होगा, अगर नहीं हुआ तो ये सैलरी होगा। ठीक है, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्या महंगाई बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो वेज रिवीजन भी होता है। ठीक है, तो जनरली ये पहुंच जाएगा आपका। आप सोचिए ना, आपका बेसिक ही पहुंच गया, वो तो सैलरी तो छोड़ दीजिए, आपका बेसिक ही कहाँ पहुंच गया वो देखिए। आपका बेसिक ही कितना ज्यादा पहुंच गया वो देखिए, वो सैलरी तो छोड़ ही दीजिए। अब क्या होगा कि अब एक इंसान नॉर्मली लाइफ जिंदगी जी रहा है उसका, अब एक इंसान जो मेंटोस जिंदगी जिएगा उसके लिए क्या होगा। अब जैसे ही NS4, 4 साल आपको NS4 में करना पड़ेगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 साल। तो 5वां साल आपको NS4 का दोबारा मौका मिलेगा, NS4 से NS5 जाने के लिए। ये 5वां साल आपको मौका मिलेगा NS4 से NS5 जाने के लिए दोबारा। ठीक है, अगर इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्या एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, इसमें आपको जैसे अभी कितना मॉड्यूल आपको पढ़ना है टोटल पूरा कैरियर में, 15 या 10 12 15 तो मॉड्यूल पढ़ना होगा आपको। अभी कितना मॉड्यूल सर पढ़ रहे हैं, 20-25 है सर। 20-25 है। पर यस। 20-25 मॉड्यूल मतलब आपको टोटल टाटा स्टील का नॉलेज दे रहा है। ठीक है, पर जब आप काम करेंगे तो पर्टिकुलर कुछ मॉड्यूल पे ही काम करेंगे, मतलब जिसमें 7 से 8 मॉड्यूल होगा। 20-25 की जगह 7 से 8 मॉड्यूल होगा जिसमें आपको काम करेंगे आप। ठीक है, तो 20-25 की जगह क्या हो गया, 7 से 8 मॉड्यूल। अब वो 7 से 8 मॉड्यूल का PDF आपको 20-25 से संभाल के रखना है, क्योंकि आपको कौन सा जॉब मिलेगा आपको पता नहीं। वो 7 से 8 मॉड्यूल में जो अभी एग्जाम दे रहे हैं ना, वो एग्जाम के बाद आपको एक और एग्जाम होगा। ठीक है, जो सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट फिर से हो जाएगा, फिर से उस केस में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। और वो इंक्रीमेंट कैसा होगा, इस सैलरी के बाद आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आप करते हैं तो, जिसमें आपका जो ये परसेंटेज है ये नॉर्मल आदमी से ये फिर 10% सैलरी बढ़ जाएगा, 10% सैलरी बढ़ जाएगा। अब देखिए आपका सैलरी कहाँ पहुंच गया, ये क्या हो गया, 0.01। इसमें क्या किए थे हम, F6 इंटू 0.8। ओ, इसमें G6 किए तो G6 को डालना पड़ेगा, G6। हाँ, अब सैलरी देखिए ये तो कम हो गया क्या, इंटू वो पॉइंट G6। हाँ, ठीक है, अब देखिए 68 से 69 हो गया, मतलब इसमें करीबन 1,500 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये एक इंक्रीमेंट पे जो नॉर्मली चल रहा है उसका ये इंक्रीमेंट है, जो ये चल रहा है एक प्रमोशन ले रहा है उसका ये इंक्रीमेंट है। अब उसके लिए सैलरी जो हो जाएगा वो सैलरी हो जाएगा यहाँ से, फिर अगर हम यहाँ तक उठाते हैं तो उसका लास्ट सैलरी हो जाएगा ये एक 85,000 था, वेज रिवीजन के बाद 1,02,000 हुआ, और अगर प्रमोशन ए को मिलता है NS5 में तो 1,04,000 हो जाएगा। अब दूसरा प्रमोशन का मौका फिर आपको 4 साल बाद मिलेगा, NS6 का, NS6 के लिए 4 साल बाद मिलेगा। ठीक है, दूसरा नहीं, सॉरी, ये NS6 नहीं, NS4 नहीं था, ये गलत बोले, ये तो नॉर्मली आपको मिलेगा, ये NS7 के लिए होगा, ये NS7 के लिए होगा। ठीक है, ये NS7 होगा और ये हो जाएगा NS9।
ठीक है, ये NS7 होगा और ये हो जाएगा NS9। ठीक है, NS9 फिर से 4 साल होगा, NS9 फिर से 4 साल आपका होगा, और फिर से एक्सक्यूज आपको मी एक सर, प्रमोशन में, हाँ बोलिए। सर ऐसा कोई है जो ट्रेड अप्रेंटिस में घुसा है और ट्रेड अप्रेंटिस में ही रिटायर भी हो गया? बहुत कोई है। नहीं, ट्रेड अप्रेंटिस नहीं, मतलब NS4 में रिटायर हुआ। ट्रेड अप्रेंटिस में कोई रिटायर नहीं होता, NS4 में रिटायर हो जाता है। वो किस कंडीशन में होता है, ये भी तो जानना जरूरी है कि वो किस कंडीशन में होता है। सर अगर उसको ऐसा अच्छा कोई, हाँ हाँ, सर क्या अगर बोलिए। उसका सुपरवाइजर अच्छा नहीं होगा सर तो फिर हो तो सकता है। भी कोई नहीं, नहीं नहीं, सुपरवाइजर से कोई मतलब नहीं है। इस केस में सुपरवाइजर से कोई मतलब नहीं है। इस केस में आपका अपना मतलब है। मेरे आंखों के सामने ऐसा बंदा है, ठीक है, जो कि NS4 में ज्वाइन किया था और आज 35 साल की उम्र हुए, वो IL6 ऑफिसर है। ठीक है, वो नीचे चले गए सर उमेश, वो आज के डेट में IL6 ऑफिसर है। ठीक है, 35 साल में यही सेम फंडा फॉलो किया। हाँ, अब कहाँ होता है, ये सबसे बड़ा बात समझिए कि दिक्कत कहाँ होता है। ये सब में आप एक एक बार, अभी यहाँ बोला प्रमोशन हम लास्ट में नहीं देखे, तो अभी 35 साल की उम्र में आपका सैलरी कहाँ होना चाहिए था, 85,000, और कहाँ है यहाँ पे। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कितना का डिफरेंस है। अगर आप निकालते हैं कि कितना का डिफरेंस है, ये कॉमन है, ये मिलना ही है, आप, ये आपका हक है, और इसका अपॉर्चुनिटी सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ। हाँ, 28,000 का 28,000 से ज्यादा का डिफरेंस है। हाँ, अब आपके लिए जो आप क्वेश्चन पूछे, अब उसका आंसर देता हूँ। ये एग्जाम न्यूट्रल होता है, इसमें आपका डिपार्टमेंट का कोई हाथ नहीं है। ठीक आपको है सर। मौका, सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, बस एग्जाम को पास करना है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है कि गाइडेंस नहीं मिलता है। जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये गाइडेंस उनको नहीं मिला था। ठीक है, तो गाइडेंस का कमी क्यों होता है, बाद में गाइडेंस मिलने से क्या होगा। अभी आपको एक एक मॉड्यूल पढ़ने का टाइम कितना मिल रहा है, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह मिल रहा है कि नहीं टाइम पढ़ने के लिए, और आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करना है। जब आप ड्यूटी में चले जाएंगे और जब इस दिन आपको एग्जाम देने बोला जाएगा, जिस दिन आपका NS4 मतलब 2027 में एग्जाम देने बोला जाएगा, उस दिन आपको पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा और कोई पढ़ाएगा भी नहीं। आपको खुद से ड्यूटी करते हुए पढ़ना होगा, दिक्कत यही है। तो ड्यूटी करते हुए पढ़ना और अभी फ्रीली पढ़ना, दोनों में अंतर नहीं है। एक आदमी जो ड्यूटी कर रहा है वो पढ़ रहा है, और एक आदमी जो फ्रीली अभी जैसे पढ़ रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं, आप सोच के देखिए। सर अंतर है, सर लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट सर लगेगा हम लोग सर। सब एकदम एक्सपीरियंस एक हो जाएंगे तब तक। हाँ, पर एक्सपीरियंस का वैल्यू नहीं है ना, आपको एग्जाम निकालना है। आपका एक्सपीरियंस कहाँ मैटर कर रहा है, आपको तो इससे हम एग्जाम लोग काम निकाल। का बारे में जान जाएंगे सर कि क्या क्या काम, काम है, तो एकदम सही तब बोल रहे हैं आप काम जान जाएंगे, बट आपका एक्सपीरियंस का क्या होगा। एक्सपीरियंस तो एग्जाम में तो एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आपको इंटरव्यू में मैटर करेगा, और वो फायदा कहाँ होगा, यहाँ पे, इस जगह पे वो फायदा होगा। वो जो काम का नॉलेज है वो यहाँ पे फायदा होगा। यहाँ इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसको पास करना होता है। सर डिपार्टमेंट में पॉलिटिक्स होता है क्या सर? वो तो हर जगह रहेगा, उसमें तो कोई सोचना नहीं है, वो हर जगह ही रहेगा। ठीक है, सर वो थोड़ा आप गाइडेंस दीजिए ना सर, पॉलिटिक्स से कैसे बचा जाए और अपना कैरियर सिक्योर किया जाए। पॉलिटिक्स से बचने का एक ही चीज है कि आप अपना मेहनत करते रहिए, और आप अपना पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई इस जगह पे नहीं रोक पाएगा, तो आप कहीं पे नहीं रुकेंगे। देखिए, आप यहाँ से यहाँ, जैसे ही यहाँ से यहाँ प्रमोशन मारे, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। इस केस में कोई पॉलिटिक्स काम नहीं आएगा। आप फिर जब यहाँ से यहाँ मारेंगे जंप, तो भी आपको कोई पॉलिटिक्स नहीं काम आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सब में कहीं
आप अपना टाइमली ड्यूटी कीजिए। एक ही चीज दिमाग में रखिए कि आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये 2022 से जो 2024 तक आप जो पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये पढ़ाई आपका यहाँ तक 2039 तक काम आएगा। यही सेम पढ़ाई, आपका पढ़ाई में कोई चेंजेस नहीं है, आपका यही सेम का सेम पढ़ाई आपका उस दिन भी काम आएगा। ये चीज सोचिए। अगर आप आज पढ़ाई कर ले रहे हैं ना, तो उस समय जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। आपका थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों सही रहेगा। और ये गाइडेंस किसी को नहीं मिलता है, इतना चार्ट बना के कोई बताता नहीं है। ये आपको मोटिवेट करने के लिए है, ये एक्चुअल फिगर है। और अगर आप रिटायरमेंट तक जाएंगे ना, तो सोचिए कि कितना हो जाएगा, ये आप समझ भी नहीं सकते हैं। अगर आप नॉर्मली रिटायरमेंट तक जाएंगे कुछ नहीं करके ना, तो आप कहाँ तक जा सकता है सैलरी, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ये चीज आपको रियली में कोई ये नहीं रोक नहीं सकता है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर मतलब ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि सर इतना हो गया है तो फिर आगे इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर नहीं नहीं कंपनी को नहीं ज्यादा। नहीं, एकदम थ्रेशोल्ड नहीं है, एकदम नहीं थ्रेशोल्ड नहीं है। सर। हाँ, ये देखिए सैलरी कहाँ तक जाएगा। सर ठीक है जैसे सर। सरकारी में सर 2,50,000 तक सर थ्रेशोल्ड है, उसके बाद कुछ नहीं होता है सर, तो इसमें नहीं तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ नहीं है, वहाँ यहाँ महंगाई के ऊपर डिपेंड करता है। उल्टा इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। सर ये परसेंटेज कितना है इंक्रीमेंट का? ये इन जनरल हम पकड़े हैं। इन जनरल का मतलब क्या है कि सर कम एवरेज से कम 0.8%। पर ये वाला जो प्रमोशन है ना, ये मेन इम्पैक्ट करता है। ये वाला जो प्रमोशन जो है ना, ये आपका मेन इम्पैक्ट करता है। जो आदमी नॉर्मली चला है उसके लिए ये सैलरी होगा, और जो आदमी प्रमोशन लिया उसके लिए ये सैलरी होगा। मतलब जो आदमी नॉर्मली चला है उसका 35 साल में सैलरी कितना होगा, उसका सैलरी होगा ये, जो नॉर्मली चला है। और जो थोड़ा भी मेहनत किया है उसके लिए सैलरी होगा ये। तो आप दोनों का सैलरी में अंतर देख सकते हैं। थैंक यू सर, इतना बताने के लिए कोई नहीं बताता इतना अच्छे से। नहीं, सबसे बड़ा बात है, देखिए हम क्यों बता रहे हैं कि ये आपको मोटिवेट करेगा। किस चीज के लिए मोटिवेट करेगा? आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम में आपको प्रमोशन लेना है। तो वो प्रमोशन कैसे मिलेगा आपको? अभी पढ़ाई करके। क्योंकि यही जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन इस समय पूछा जाएगा और कभी नहीं पूछा जाएगा। पूरा इन 3 साल में नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पूछा जाएगा आपको। सर जैसे हम लोग परमानेंट होने के बाद जो डिपार्टमेंट में काम करेंगे वही डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हाँ पूछेगा ना हाँ बस? हाँ, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल, मतलब मान लीजिए किसमें, मतलब कहीं ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे पंप पंप ज्यादा काम आता है, तो आपको पंप फैन ये सबसे पूछा जाएगा। कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ हाइड्रोलिक्स का काम होता है, तो वहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स ये पूछा जाएगा। तो वो डिपार्टमेंट स्पेसिफाइड है। ठीक है सर। हाँ, अब ये सब के साथ एक छोटा सा चीज और है कि आप ये प्रमोशन को हासिल कैसे करेंगे। हम तो बोल दे प्रमोशन को हासिल करना है, एक इस लाइन में प्रमोशन, इस बीच में आपको प्रमोशन हासिल करना है, ठीक है। एक इस लाइन में आपको प्रमोशन हासिल करना है, और एक इस लाइन में आपको प्रमोशन हासिल करना है। इन 3 जगहों पे आपको हासिल करने से आपका सैलरी में ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। 138 और 85, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? अच्छा खासा डिफरेंस है। तो जिसको गाइडेंस नहीं यस मिलता है जिसको गाइडेंस नहीं मिलता है उसका ये होता है, और जिसको गाइडेंस मिलता है उसका ये होता है। ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये हासिल कैसे करेंगे, ये बड़ा बात है। एक चीज तो हम बोल दिए कि आपको पढ़ाई करना है। कौन सा पढ़ाई करना है? ये वाला चीज, ठीक है। इसको क्या छोड़ के भी और कुछ करना है? तो हाँ, इसको छोड़ के भी और कुछ करना है।
क्या करना है, जैसे अभी आप लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ है ये वो या तो 10th या 12th पे हुआ है, जनरली 10th पे ही हुआ आपका रिक्रूटमेंट। इस जगह पे NS4 पे आते आते आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा। ठीक है, ये डिप्लोमा आपको मदद करेगा इसको हासिल करने में। इस पॉइंट पे आते आते आपके पास होना चाहिए बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री, यहाँ नहीं चाहिए, इस बीच में नहीं चाहिए। तो आपके पास कितना साल बचा कंफर्मेशन होने के बाद? 1 2 3 4 साल। तो आपके पास 4 साल में आपको डिप्लोमा का 3 साल का कोर्स कर लेना है। 4 साल में आपको डिप्लोमा का कोर्स कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना साल है? अच्छा खासा साल है, 8 साल होगा। 8 साल होगा। ये 8 साल में आपको कोर्स कर लेना है बीटेक का, जो कि 3 साल का कोर्स होता है आफ्टर डिप्लोमा। ये दोनों ही करना जरूरी है, आपको पढ़ना भी जरूरी है और ये दोनों कोर्स भी करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए एक नॉर्मल जो 10th पास किया हुआ लड़का है वो भी इंटरव्यू मतलब एग्जाम में बैठा है, और एक डिप्लोमा का लड़का भी एग्जाम में बैठा है NS7 के लिए, तो दोनों का नॉलेज सेम है, दोनों पास किया, तो किसको प्रोमोट करेगा? जिसका 10th है या जिसका डिप्लोमा है? सर डिप्लोमा को डिप्लोमा ऑब्वियसली। को। पर यहाँ पे अगर आपका बीटेक हुआ तो कोई मतलब नहीं है, इसका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये फालतू है। इस जगह पे बीटेक करना फालतू है, क्योंकि आपका जो वैकेंसी निकलता है उसमें लिखा रहता है डिप्लोमा, तो बीटेक करने के बाद भी ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब वही सेम चीज जब सर ये NS9। हाँ बोलिए। सर ये NS7 जूनियर इंजीनियर होता है। हाँ जूनियर इंजीनियर और NS9 सुपरवाइजर। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक आदमी के पास डिप्लोमा रहेगा, ठीक है, और एक आदमी के पास बीटेक रहेगा, तो किसको प्रायोरिटी देगा? बीटेक वाला को। ठीक है। पर यहाँ पे बीटेक का मकसद नहीं है, तो आपको ये दोनों ही करना पड़ेगा। अब ये करेंगे कैसे या किस चीज से करेंगे? तो कभी गलती से भी फुल टाइम बीटेक मत कीजिएगा, क्लासरूम बीटेक मत कीजिएगा, गलती से भी। गलती से भी 2023 में डिप्लोमा स्टार्ट मत कीजिएगा। डिप्लोमा कब करना है? जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, कब करना है? कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद। किस चीज से करना है? जिस डिपार्टमेंट पे है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल। मैकेनिकल होकर इलेक्ट्रिकल में मत कीजिएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको अगर मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल कीजिए। ठीक है। दूसरा चीज, डिप्लोमा हमेशा कीजिए। सर ये हाँ कंपनी बोलिए। जाएगा और ये क्या बोल रहे हैं? कंपनी से ही किया जाएगा। दो तीन ये चीज होता है। डिप्लोमा जो पार्ट करते हाँ 3 चीज होता है, या टाटा स्टील, ये तीनों जगह से मिल सकता है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कंपनीज है, इग्नू है। इग्नू आपको AICTE अप्रूव से कराना है, AICTE अप्रूव से कराना है। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, माहे है, ये सब पार्ट टाइम भी कराता है, डिस्टेंस भी कराता है, या टाटा स्टील खुद कराता है। पर अगर आपको टाटा स्टील में मौका नहीं मिला करने का, तब अगर आपको टाटा स्टील में मौका नहीं मिला करने का, तब क्या आप छोड़ देंगे? टाटा स्टील में क्या है? फ्री है, और ये दोनों में पैसा है, पर पैसा बहुत कम है। सालाना 4,000 5,000 रुपये लगता है। इसमें क्या है? फ्री है। बट क्या है कि अगर आपको टाटा स्टील में मतलब हजारों बच्चे हैं, क्या हजारों को मिलेगा मौका डिप्लोमा करने का? नहीं। तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर इसमें मौका नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, सीधे सीधे इन दोनों में कोई एक चीज में कर लीजिए, जो कि AICTE अप्रूव होना चाहिए। और कैसे समझे? मिलेगा मौका? सर पार्ट हाँ टाइम और बोलिए। डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है सर? पार्ट टाइम में होता है कि आपको इवनिंग क्लास होता है, जैसे 2 घंटा, या सैटरडे संडे आपको बुलाया जाता है क्लास करने के लिए, तो हो गया पार्ट टाइम। डिस्टेंस मतलब कभी क्लास नहीं होगा, बस किताब दे दिया जाएगा, आपको पढ़ना है। सर और मौका कैसे मिलेगा टाटा स्टील? टाटा स्टील में निकलते रहता है फॉर्म डिप्लोमा का, तो जैसे आप कंफर्मेशन हो जाएंगे आपके पास मिल जाएगा कि इस अभी डिप्लोमा चालू।
एग्जाम होता है। कंफर्मेशन मतलब परमानेंट सर ना? हाँ परमानेंट, हाँ उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा। पर फुल टाइम कभी मत कीजिएगा, ये याद रखिएगा प्लीज। फुल टाइम कभी मत कीजिएगा। फुल टाइम मतलब आप गलत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और क्लास भी जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फ्रॉड हो जाएगा सर। हाँ वही फ्रॉड हो जाएगा। तो ये आपको करना है, और इसके बाद ये सेम चीज को आपको करना है बीटेक के समय भी। अगर आपको सर ये टाटा स्टील से 2024 में था। ये कभी भी कर सकते हैं, ये डिप्लोमा खत्म होने के बाद ही। ये ये तो डिप्लोमा आपको इमीडिएटली 2024 में स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगर 3 साल लगता है डिप्लोमा में, मान लीजिए कोई आदमी फेल हो जाता है, जैसे होता है ना, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो क्या करेगा? तो उस केस में आपके पास 1 साल और टाइम रहेगा ना, आपके पास तो 4 ही साल का टाइम है। मतलब आप जल्दी हो जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि NH7 आपको 27 के बदले 28 29 में होगा, 28 के बदले 29 में होगा। यही दिक्कत है। तो आप इमीडिएटली 2024 में पार्ट, और एक लॉस है, अभी आपका पढ़ने का कल्चर है। आप जब 1 साल छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा, वो कल्चर खत्म हो जाता है और पास करना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक दिक्कत है। सर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है सर, अपना मनपसंद डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा? मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वैसे जनरली सारा डिपार्टमेंट एक ही होता है, कोई डिफरेंस होता नहीं डिपार्टमेंट में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मनपसंद डिपार्टमेंट में ही ज्यादा अच्छा होगा? सर मतलब कोई कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है ना सर। हाँ पर मोटा मोटी सब सेम ही होता है, डिपार्टमेंट में देखा जाए सर तो सब सेम ही रहेगा। जैसे सर बोलता है कि सिल्वर प्लेट में बहुत धूला धक्कड़ होता है सर, तो उसमें कोई थोड़ी जाना चाहेगा। अरे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक चीज सोचिए कि सिंटर में धूल रहता है, मान लीजिए सिंटर में धूल रह रहा है, ठीक है। तो आपको धूल में थोड़ी ना हमेशा काम करना है, कि आपको धूल में खड़ा थोड़ी ना रहता है, बाहर एटमॉस्फेयर में धूल है। आप तो ऑफिस में बैठेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तभी निकलना है। तो आपको धूल से क्या, किस बात का डर होगा? धूल से डरना ही नहीं है। और वो कभी नहीं होता, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो धूल से कभी कभार काम होता है। ये नहीं कि डेली धूले में काम कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं होता है। सर और मतलब ऑटोमेशन रहता है तो सर हमें तो जाना नहीं पड़ता है ना, ऑफिस से ही सब नहीं, कुछ हो जाता है ना? सब कुछ ऑफिस से हो जाता है। तो वही चीज बोल रहा हूँ, उतना टेंशन लेने का ही नहीं है। हाँ, वो सब जो आपको लग रहा है ना, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो सर बाहर से बीटेक लगता है, सब बोलता है ऐसा। हाँ कि धूल रहता है, वो इन्वायरमेंट में है, बाइक जाते समय गंदा लगेगा, कपड़ा में गंदा लगेगा, वो जाते समय और निकलते समय लगेगा। पर ऐसा नहीं कि सर आपको उतना धूल में धूल तो लोड सर करना। हाँ, क्या बोले? सर उतना धूल तो सर रोड में भी रहता है, दिल्ली एक वो एक सब जगह में भी। एकदम सही बोल रहे हैं। और एक और लॉजिक है, ये भी याद रखिए। जहाँ पे धूल है, मतलब आदमी का मेंटेलिटी क्या है, वहां नहीं जाना है। ठीक है, पहला चीज। जहां आदमी कम रहेगा, वहां प्रमोशन का चांस क्या होगा? ज्यादा रहेगा। जहां ज्यादा आदमी रहेगा, वहां कम रहेगा प्रमोशन का चांस। जहां कम आदमी रहेगा, वहां प्रमोशन का चांस ज्यादा रहेगा। तो हमेशा कहाँ जाना है? जहां कम आदमी रहे। तो आपको एकदम टाइमली प्रमोशन मिलते रहेगा, इंसेंटिव मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, सब कुछ आपको ज्यादा मिलेगा, आपको काम में आप नजर आएंगे। तो ये सब फायदा होगा आपको। वो एक फायदा है मेरे मेरे हिसाब से। हमको कहीं नहीं लगता है ये धूल कभी खराब चीज होता है। वो आपको हमेशा धूल में रहना ही नहीं है। महीना में 2 बार या 3 बार शट डाउन होता है, या वो भी नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? प्लांट शट डाउन होगा तो बहुत लाखों करोड़ों का लॉस होता है। शट डाउन होगा तभी आपको निकलना है धूल में। जब शट डाउन नहीं होगा तो आपको क्या धूल का टेंशन है? उस महीना में 3 दिन काम करेंगे, धूल खाएंगे, तो वो पैसा मिल रहा है, तो क्या खराबी है? आपको नॉलेज होगा, सबसे बड़ा बात देखिए। तो उसके बारे में अभी मत सोचिए। आपको जो अभी चीज बताए कि आपको 2024 में क्या काम करना है, डिप्लोमा में एडमिशन ले लेना है।
किसी भी पार्ट टाइम डिस्टेंस या टाटा स्टील किसी से भी। फिर जैसे ही डिप्लोमा खत्म होता है 2028 में आपको किस में एडमिशन ले लेना है, बीटेक में। पहले ही बीटेक कंप्लीट करके रख लीजिए, डिप्लोमा भी हो जाएगा बीटेक भी हो जाएगा, ताकि पढ़ना पढ़ाना कहाँ कंटिन्यूटी छूटेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, एक बार पढ़ाई छूट जाता है ना तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, पास करना मुश्किल हो जाता है। ये जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन मिलते रहेगा। और अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं इन सबका पीडीएफ संभाल के रखिएगा, मेल में रखिएगा, मोबाइल में मत रखिएगा। क्योंकि आदमी का क्या है ना, जैसे ही पैसा मिलेगा तो आईफोन खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वीवो खरीदेंगे, तो वो हो जाता है। उसमें क्या होता है कि मोबाइल का डाटा मोबाइल में रह जाता है। तो जितना आपको डाटा मिला है वो सारे डाटा को अपने मेल आईडी में भेज दीजिए, ताकि मेल आईडी कभी चेंज नहीं होता है इंसान का। ठीक है, जितना आपका ये डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, सबको मेल में शेयर करके रखिए, ना कि व्हाट्सएप और मोबाइल में। ये चीज कुछ चीजें हैं जो आपको बताए, फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीज याद रखिए। सर हम लोग को टाटा स्टील वाला मेल आईडी कब मिलेगा? 2024। ठीक है सर। तो अभी जो जो हम आपको समझाए ना, सर ये सब अगर आप एकदम स्ट्रिक्टली पालन करते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस सैलरी को उठाने से। और इस सैलरी को उठाएंगे तो आपका मनपसंद गर्लफ्रेंड भी आपका शादी हो जाएगा। ठीक है ये सर। बात याद रखिएगा। जी सर, याद ठीक है सर। रखेंगे। हाँ तो हेलो वो चीज, हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये बीटेक कैसे करेंगे सर? वही सेम चीज, पार्ट टाइम या डिस्टेंस या टाटा स्टील। टाटा स्टील से होता है सर? हाँ टाटा स्टील से भी होता है, पर हम जैसे आपको बताया कि कभी भी टाटा स्टील का वेट मत कीजिएगा। क्यों वेट नहीं करना है? सर ये इसका नाम क्या अगर है सर? किसमें? सर टाटा स्टील की जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, जो उसका बीटेक कराता है? वही नहीं, टाटा स्टील एसएनटी ही कराता है। बीटेक? हाँ, आपको बस डिप्लोमा भी वही डिग्री था? लेना है, आपको बस डिग्री लेना है, परसेंटेज का मैटर नहीं करना है। तो जैसे आपको हम क्या लोग लेना है, अभी, बस डिग्री। आपको 50% भी रहेगा तो भी चलेगा, 40% रहेगा तो भी चलेगा, बस सर्टिफिकेट में पास लिखना चाहिए। ठीक है, समझे जो बोले? आपको ओनली सर्टिफिकेट में पास लिखा होना चाहिए, आपका परसेंटेज कोई दिखने नहीं जाएगा कि क्या परसेंटेज आया है। सर और ले ऑफ्स तो नहीं होता है ना? ले ऑफ का मतलब? सर मतलब जैसे कि ज्यादा मैन पावर हो गया तो कुछ लोग काम कम कर देता है आदमी। नहीं नहीं, ऐसा आपके केस में कभी नहीं होगा। ले ऑफ यहाँ से चालू होता है, ले ऑफ इसके बाद से चालू होता है। ये क्या है? ठीक है, इसके बाद से ले ऑफ चालू होता है। ये भी किसके लिए ले ऑफ होता है? जो एकदम ही काम नहीं करता है, बेकार है, उसके लिए। जो आप बोले ना बोझ, उसके लिए। बट नॉर्मली जो आदमी मेहनत करता है उसका कभी ले ऑफ नहीं होता है। तो सर वहां से सर रिटायरमेंट हो जाता हाँ है? वहां से सर रिटायरमेंट हो जाता है? हाँ, वहां से रिटायरमेंट नहीं, ये आप इसके बाद IL6 से IL5 बनिएगा मैनेजर, फिर IL5 से IL4 बनिएगा, हेड तक तो इजीली आप जा सकते हैं। बट मेरा अगर जो जो हम बोले उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर हेड बनना है तो इसके बाद आपको एक और चीज पढ़ना पड़ेगा। आपको इसके बाद अगर हेड बनना है तो MBA करना पड़ेगा। सर हेड बनता है कोई अप्रेंटिस से? एकदम, हम एग्जांपल दे सकते हैं आपको। सर मेरे मामा खुद है, वो हेड है, मतलब कि तब वही अप्रेंटिस से। वही है, बहुत कोई है जी, ऐसा नहीं है, पर उसको सही समय पे सही गाइडेंस मिलना चाहिए, जो कि आज आपको मिल रहा है। अगर सही समय पे सही गाइडेंस मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि आप लोग अगर 30 है तो 30 में 30 हेड नहीं बन सकते हैं, बट 30 में 30 सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। आप 30 लड़कों में 30 के 30 सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। हेड का हम गारंटी नहीं ले सकते, हाँ, पर सीनियर मैनेजर तक तो इजीली पहुंच सकते हैं।
सर फिर हेड में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है ना। हाँ, उसीलिए हेड कितना को रहता है, ज्यादा थोड़ी ना हेड रहेगा। हाँ, इंसान के शरीर में तो एक ही हेड रहता है ना, 2 हाथ 2 पैर रहता है, पर हेड तो एक ही रहता है ना। तो इसीलिए हेड हाँ कम सर। रहता है, इसीलिए उसका ये गारंटी हम नहीं ले सकते। बट सीनियर मेजर तक गारंटी बशर्ते IL आप। 7 हाँ, नहीं IL IL 7, 7 सर है, नहीं नहीं IL 5 हुआ, ये होता ये है कि 7 लिखे हैं, वो गलती लिखाया, ठीक है। IL तो ये 5 में उल्टा चलता है। हाँ, फिर IL 4 सीनियर मेजर, IL 4 में 4 साल, फिर IL 3, ये इसका मतलब होता है हेड। ये हो गया सीनियर IL मेजर। 3 हाँ, IL ये 3 हो गया, हाँ IL 3 हो गया हेड, और ये हो गया मैनेजर, और ये हो गया IL असिस्टेंट 2 और मैनेजर। IL 1 IL 2 IL 1 तो बहुत कम ही बनता है जी, ये तो हेड से भी कम ही रहेगा, ठीक है। IL 2 चीफ, और IL 1 VP। सर वीपी लोग को तो सर शेयर भी मिल जाता है। हाँ। तो अभी इतना मत सोचिए, अभी क्या है ना कि छोटा टारगेट लीजिए। कौन सा टारगेट लीजिए? ये वाला। अभी यहाँ तक का टारगेट लीजिए, यहाँ तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ अगर हो जाते हैं फिर इसके बारे में सोचिए, पर इसके पहले भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। कौन सा मेहनत करना पड़ेगा? बीटेक पास करना पड़ेगा, डिप्लोमा पास करना पड़ेगा, ये सब जो आपको 2022 से 24 तक पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला चीज अभी आप टारगेट लेकर चलिए, और मेरे हिसाब से ये टारगेट लेंगे तो कहीं आपको दिक्कत कभी नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और बाकी हम हैं कभी भी आप लोगों के लिए, कभी भी दिक्कत है तो आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। हाँ, ये होता है कि कभी कभी देखिए घर जाने के बाद आदमी का थोड़ा बहुत काम रहता है, ये आप समझ सकते हैं। हाँ, तो कभी कभी जैसे अभी फोन किए थे तो हम इंटर ज्यादा बात नहीं कर पाए थे, उसका रीजन यही था कि घर में बच्ची है, कभी उसको खिला रहा हूँ, कभी बाहर मार्केट जा रहा हूँ, तो उस केस में नहीं कर सकता हूँ। बट ऑफिस टाइम में कभी भी आप फोन कीजिए, ऑफिस टाइम में हम इजीली आपको गाइडेंस करा सकते हैं। थैंक यू सर इतना गाइड करने के लिए। हाँ, ये चीज को मास्टर रूल रखिए, जो जो हाँ हम सर। बताएं। हाँ, वो मास्टर रूल रखिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, और पढ़ना अभी नहीं छोड़ना है। जब तक बीटेक कंप्लीट नहीं होता है आप पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, ये प्रॉमिस कीजिए। आपको ये सैलरी उठाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। कोई आपको कुछ भी बोले, और जिसको ये गाइडेंस नहीं मिलता है वो NS4 NS5 NS6 रह जाता है, और जिसको शुरू में गाइडेंस मिल जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, पढ़ा देता है सबको ही सर, ये सब कोई नहीं बताता है। हाँ ठीक है, वो देखिए अपना अपना तरीका है। आप जब तक ये नहीं बताएंगे, मान के चलिए जब तक हम ये नहीं बताएंगे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आएगा? वो समझिए। हम ये बताएंगे तो आपको हाँ सर, पढ़ाई में इंटरेस्ट मोटिवेशन। आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। और हम यही नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो पढ़ाई पढ़ाई में किसको इंटरेस्ट लगता है? हमको खुद ही नहीं लगता है तो हम आपको क्यों बोले? तो इसीलिए उसका टेंशन सोच छोड़िए, आप बस टेंशन लीजिए जो हम आपको बात बताएं, उतना टेंशन ले लेंगे तो आप काफी है। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा। बाकी कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मन में आ रहा है आप वही पूछिए हमसे, ठीक है? जो भी मन में आ रहा है आप हमसे पूछिए, हम आपके लिए कभी भी हैं अवेलेबल। हाँ, अगर इन केस हम कभी नहीं फोन उठा पाते हैं या ये नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, वो चीज हम फिर से मैनेज कर लेंगे। सर पावर प्लांट ऑपरेशन का टेस्ट वगैरह कब होगा सर? पावर प्लांट ऑपरेशन का टेस्ट आपका ये लास्ट वीक है ना, तो फ्राइडे को।
सर इसके बाद भी 1 वीक है सर। इसके बाद भी एक वीक है। आप लोग क्या पढ़ाएंगे? मेरे पास तो कंटेंट ही खत्म हो जाएगा तब तक पढ़ाते पढ़ाते। इसके बड़े सर हम लोग को ऑफलाइन कर देता है जल्दी, 1 हफ्ता ऑफलाइन में कर लेते हैं। अरे वो तो सही बोले, वो तो हमको भी फील होता है वही चीज जो आप बोल रहे हैं। सर शायद वो लोग का उधर भीड़ ज्यादा हो गया होगा सर। हाँ वही चीज होगा, कुछ ना कुछ वैसा ही होगा। सर जो जो टॉपिक देने वाले हैं एग्जाम में सर, पेपर फिर से बढ़ा दीजिए सर, टाइम है तो। हम नहीं हम पढ़ा देंगे जी, अभी एग्जाम नहीं है ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये पूरा सप्ताह हम ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? आप उसका टेंशन मत लीजिए, ये सर पूरा एक सप्ताह हम आपको पूरा समझा देंगे। टरबाइन फिर से पढ़ा दीजिएगा ना। एकदम पढ़ा देंगे। सर एग्जाम पहले ही नहीं लीजिए क्योंकि हम लोग को सर आना होगा सर सेकेंड वीक में सर। तो ठीक है, आप लोग फ्राइडे को होगा तो मान लीजिए आप थर्सडे को बोलिए, वेडनेसडे को बोलिए, तो हम एग्जाम ले लेंगे नेक्स्ट वीक का, ठीक है? सर ये हटा दो ना। इस वीक में लास्ट में लीजिए या फिर सर सेकेंड वीक में फर्स्ट? ठीक है, किसमें? इसी वीक क्या में ले बोल, लीजिए सर। उससे भी पहले? क्या सर? क्योंकि सर 8 दिन का मार्जिन चाहिए सर। अरे ठीक है, ले लिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप पहले कब निकलेंगे वो सब एक बार डिसाइड कर लीजिए। ज्यादा दिन पहले लेने से भी हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, फिर बोलेगा फिर उसके बाद एग्जाम के बाद किया क्या। इसीलिए हम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वो ऑनलाइन एग्जाम रहता है, आधा आधा घंटा भी नहीं लगता है। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं है। अभी इस सप्ताह हम पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, तो पूरा समझा देंगे। 14 को रिपोर्ट करना है। 14 को रिपोर्ट करना है, ठीक है? तो इस सप्ताह हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको 14-15 तो हम लोग का सर वही है, मतलब 14-15 को रिपोर्ट करना है, मतलब आप 13 को निकलेंगे वो घर से। और 15 को हम लोग का लास्ट डे है सर मॉड्यूल का। हाँ, तो आप 14 को निकले पहुंचना है, तो आप चाहे तो 15 को भी दे सकते हैं, आप चाहे तो 12 को भी दे सकते हैं। 15 को तो कोई भी दे सकते हैं, मतलब सब हाँ, कोई दे सकते हैं, 14 तक सब पहुंच ही जाएगा। हाँ, और फिर 12 को भी दे ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? उसके लिए आप लोग एग्जाम का टेंशन मत लीजिए। हम किसका टेंशन लेने बोले आप लोगों को? अपना कैरियर का। इसका टेंशन लीजिए, एग्जाम के लिए हम हैं, ठीक है? ठीक है, तो आज एग्जिट करते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कल फिर पढ़ाई करेंगे हम लोग। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, चलिए, थैंक यू।